आज बच्चों 2024 के पेपर का क्वेश्चन नंबर 23वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 23 है, ठीक है। तो देखो इसमें क्या निकालना है। कैलकुलेट डेटा टर्नओवर रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। डेटा टर्नओवर रेशियो निकालना है। क्या क्या दे रखा है हमें? ओपनिंग डेटर दे रखा है 24,000 रुपये, क्लोजिंग डेटर दे रखा है हमें 36,000 रुपये, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर दे रखा है बच्चों 1,68,000 रुपये और सेल्स रिटर्न दे रखा है 12,000 रुपये, ठीक है। अब देखो बच्चों, डेटर टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है, डेटर टर्नओवर रेशियो फॉर्मूला होता है बच्चों नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज डेटर। एवरेज डेटर, तो एवरेज डेटर तो इससे निकल जाएगा। ओपनिंग डेटर और क्लोजिंग डेटर को जोड़ के उनका हाफ कर लेंगे, क्योंकि फॉर्मूला होता है एवरेज डेटर इज इक्वल टू ओपनिंग डेटर प्लस क्लोजिंग डेटर अपॉन 2। तो एवरेज डेटर तो निकल जाएगा, पर नेट क्रेडिट सेल्स निकालने के लिए तुम्हें डेटर अकाउंट बनाना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। अब देखो टोटल डेप्टर अकाउंट कैसे बनाते हैं, यहाँ से देखना। टोटल डेप्टर अकाउंट बनाने के लिए क्या करना है, देखो यहाँ पे तुम्हारे पास ओपनिंग डेप्टर का बैलेंस कितना है। ये देखो ओपनिंग डेटर का बैलेंस बच्चों कितना दे रखा है 24,000 रुपये। तो यहाँ पे लिख देना टू बैलेंस BD, ओपनिंग वाला डेप्टर यहाँ डाल देना 24,000 रुपये। और क्लोजिंग डेटर का बैलेंस कितना है 36,000 रुपये। तो क्लोजिंग डेटर वाला बैलेंस अकाउंट में इधर की तरफ लिखते हैं, बाय बैलेंस CD 36,000 रुपये, ठीक है। उसके बाद क्या क्या चीज़ें देखिए, लिख दो कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर यहाँ पे लिख दो बाय कैश रिसीव फ्रॉम डेटर कितना दे रखा है 1,68,000, ठीक है। उसके बाद रखा है सेल्स रिटर्न भी लिख दो यहीं पे, बाय सेल्स रिटर्न 12,000 रुपये, कितना दे रखा है 12,000 रुपये, ठीक है। बस यहाँ पे ध्यान रखना है, इधर की तरफ अकाउंट में दो ही चीज़ आती है, एक तो ओपनिंग बैलेंस डेटर का और नेट क्रेडिट सेल्स, ठीक है। बाकी और कुछ दिया होगा ना, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, सेल्स रिटर्न, डिस्काउंट अलाउड, बैड डेब्ट, सब यहाँ आएगा, क्लोजिंग डेटर, सब कुछ, ठीक है। उसके बाद में सब कुछ लिखने के बाद टोटल करना है, इन सब का टोटल करना है। कितना हो गया 2,16,000, यही 2,16,000 यहाँ लिख देना। इस 2,16,000 में से इसको माइनस कर देना, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी नेट क्रेडिट सेल्स की। किसकी वैल्यू आ जाएगी? नेट क्रेडिट सेल्स। उसके बाद निकाल दो फिर, और इसके बाद तो ईजी है हमारा। डेटर टर्नओवर रेशियो निकालने के लिए फॉर्मूला होता है नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज डेटर्स। तो नेट क्रेडिट सेल्स ये अकाउंट में से निकाल दिया हमने 1,92,000, तो ये लिख दिया 1,92,000। और एवरेज डेटर कैसे निकालते हैं, अभी बताया था, ओपनिंग डेटर प्लस क्लोजिंग डेटर अपॉन 2, कितना निकलेगा यहाँ लिखा देना। देखो ओपनिंग डेटर प्लस क्लोजिंग डेटर अपॉन 2, तो यहाँ देखो ओपनिंग डेटर कितनी है, ओपनिंग डेटर तुम्हारी कितनी है क्वेश्चन में, ओपनिंग डेटर बच्चों दे रखा है 24,000, क्लोजिंग डेटर कितना दे रखा है 36,000। 24,000 36,000 अपॉन 2, 24,000 और 36,000 को ऐड करोगे कितना हो जाएगा 60,000 अपॉन 2, तो इसको डिवाइड करोगे 2 से, कितना आएगा एवरेज डेटर कितना आ गया 30,000। इस तरह से एवरेज डेटर जितना निकलेगा ना तुम्हारा, वो यहाँ पे रखना है हमें तुम्हें। एवरेज डेटर कितना निकला हमारा 30,000, ठीक है। 3 0 से 3 0 कट जाएगा, 30 से डिवाइड करोगे इसको। अब 30 से इसको डिवाइड करोगे तो इसका आंसर आएगा 6.4 टाइम, क्योंकि टर्नओवर का आंसर टाइम में आता है 6.4 टाइम, समझ गए। उसके बाद चलो क्वेश्चन नंबर 24 में। हाँ, क्वेश्चन नंबर 24 में सबसे पहले बच्चों ये सब दे रखा है हमें। क्वेश्चन नंबर 24 में ये फॉलोइंग डाटा गिवन है हमें, कैश गिवन है, डेटर गिवन है, इन्वेंट्री गिवन है, प्रीपेड एक्सपेंसेस, क्रेडिटर, बिल पेबल, सेल्स, परचेज रिटर्न, ठीक है। निकालना क्या क्या है, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो निकालना है, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, करंट रेशियो, इन्वेंट्री रेशियो और पेएबल टर्नओवर रेशियो, ठीक है बच्चों। ये चारों चीज़ें इससे हमें निकालनी है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, वर्किंग कैपिटल रेशियो, ठीक है। वर्किंग कैपिटल रेशियो यानी वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो होना चाहिए, ठीक है। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो लिखना चाहिए था उनको, पूरा नहीं लिखा उन्होंने, ठीक है। चलो निकाल लेते हैं। पहला क्या निकालना है, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। तो वर्किंग कैपिटल रेशियो या वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो होना चाहिए। इसका फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन वर्किंग कैपिटल। क्या फॉर्मूला होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन वर्किंग कैपिटल। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सबसे पहले वर्किंग कैपिटल निकाल लेते हैं। वर्किंग कैपिटल के लिए क्या होता है, करंट एसेट में से करंट लायबिलिटी घटा दोगे तो क्या निकल जाएगा वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला लिख देना करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, ठीक है बच्चों, ये दोनों फॉर्मूले। उसके बाद क्या है हमारे पास, सबसे पहले चाहिए हमें करंट एसेट्स। करंट एसेट्स क्वेश्चन में ले लो, ये चीज़ें होती है, कैश हो गया, डेटर्स हो गया, इन्वेंट्री हो गया, प्रीपेड एक्सपेंसेस हो गया, ये चारों चीज़ें हमारी करंट एसेट्स हो गई, ठीक है। कौन कौन सी बताई मैंने भाई, कैश हमारा करंट एसेट है, डेटर हमारा करंट एसेट है, इन्वेंट्री हमारा करंट एसेट्स है, प्रीपेड एक्सपेंस हमारा करंट एसेट्स है, ये चार तो हमारे हो गए करंट एसेट्स। और क्रेडिटर को पैसे देने हैं, ये तो हमारी करंट लायबिलिटी हो गई। बिल पेबल को भी पैसे देने हैं, तो ये दोनों हमारी करंट लायबिलिटी हो गई। इनसे पैसे लेने होते हैं, डेटर्स, इन्वेंट्री, प्रीपेड, ये हमारे एसेट्स हो गए। और ये दोनों को पैसे देने हैं, ये लायबिलिटी हो गई।
तो इन चारों को ऐड कर दोगे, कैश, डेटर, इन्वेंट्री, प्रीपेड एक्सपेंसेस, इन चारों को ऐड करोगे तो करंट एसेट्स की वैल्यू निकल जाएगी, और इन दोनों को ऐड करोगे तो करंट लायबिलिटी की वैल्यू निकल जाएगी। तो मैंने क्या करा देखो, करंट एसेट्स निकालने के लिए कैश, डेप्टर, इन्वेंट्री, प्रीपेड एक्सपेंस, इन चारों को वैल्यू को ऐड कर दिया तो ये करंट एसेट की वैल्यू आ गई, और करंट लायबिलिटी निकालने के लिए क्रेडिटर और बिल पेबल को ऐड कर दिया तो ये दोनों मिला के हमारी करंट लायबिलिटी की वैल्यू आ गई। अब हमें निकालना है वर्किंग कैपिटल, तो वर्किंग कैपिटल निकालने का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। करंट एसेट्स कितना है 47,000 और करंट लायबिलिटीज कितना है 15,000, तो 47,000 में से 15,000 माइनस करोगे तो वर्किंग कैपिटल की वैल्यू आ गई 32,000। ठीक है बच्चों। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का फॉर्मूला होता है परचेज में से परचेज रिटर्न घटा देते हैं। वैसे तो फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक, परचेज, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक क्वेश्चन में दे नहीं रखा, सिर्फ परचेज दे रखा है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकालोगे, परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस कर देना, वही हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो जाएगी। फॉर्मूला याद है ना, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकालते हैं, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक तो गिवन ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, परचेज में से परचेज रिटर्न घटा देंगे, वही हमारी हो जाएगी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, इसका मतलब देख लेते हैं भाई, ये परचेज दे रखा है और ये परचेज रिटर्न दे रखा है, तो परचेज में से परचेज रिटर्न घटा दोगे वही हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो जाएगी। ठीक है, तो परचेज दे रखा है 34,000 और परचेज रिटर्न दे रखा है 750। 34,000 में से 750 घटा दोगे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगी 33,250। ठीक है, अब देखो हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी मिल चुका है तुम्हें और वर्किंग कैपिटल भी मिल चुका है तुम्हें, दोनों चीज़ें मिल गई। तो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर का फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन वर्किंग कैपिटल। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना आया, ये देखो ये आया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना आया 33,250, इसको रख दोगे ऊपर। वर्किंग कैपिटल कितना आया था ये 32,000, इसको रख दोगे नीचे। 3 जीरो से 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, फिर इसके डिवाइड करोगे, इससे डिवाइड करोगे तुम्हारा आ जाएगा 1.03 टाइम। ठीक है, ये निकल गया। उसके बाद बच्चों क्या निकालना है, करंट रेशियो। तो करंट रेशियो तो ईजी है, करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। निकाल दो, करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट एसेट का टोटल तो अभी हमने करा था, यहाँ पे कितना आया था 47,000, और करंट लायबिलिटी का टोटल भी करा था हमने, कितना आया था 15,000। 47,000 को ऊपर रख दो, 15,000 को नीचे रख दो। 47,000 को ऊपर रख दो, 15,000 को नीचे रख दो। करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। ठीक है, करंट एसेट के टोटल को ऊपर रख दो, करंट लायबिलिटी वाले टोटल को नीचे रख दो। 3 जीरो से 3 जीरो काट दो, इसको इससे डिवाइड कर दो, कितना आ गया 3.13 रेशियो 1 अपनी तरफ से लगा देना। ठीक है, ये भी निकल गया। इसके क्या पूछा बच्चों, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, स्टॉक टर्नओवर रेशियो एक ही बात है। क्या होता है फॉर्मूला, इन्वेंट्री टर्नओवर या स्टॉक टर्नओवर का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज इन्वेंट्री या एवरेज स्टॉक, यही तो होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो अभी हमने निकाला था, यहाँ पे देखो परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस करके निकाला था कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कितना है 33,250। इसका मतलब भाई कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की जगह रख दोगे 33,250। ठीक है, अब एवरेज इन्वेंट्री, एवरेज इन्वेंट्री के लिए मैंने बोला था ओपनिंग इन्वेंट्री या क्लोजिंग इन्वेंट्री अगर दोनों दे रखे होंगे तो उनको जोड़ के आधा कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे तो मुझे ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री नहीं दिख रही है, सिर्फ एक ही इन्वेंट्री दिख रही है, एक ही दे रखा है, ओपनिंग क्लोजिंग नहीं लिखा है। मैंने कहा था ओपनिंग या क्लोजिंग दोनों वर्ड ना लिखा हो, कि सिर्फ ऐसे लिखा हो इन्वेंट्री, वही हमारा फिर एवरेज हो जाता है। ठीक है, कितना दे रखा है ये 8,000 रुपये। ओपनिंग क्लोजिंग दिया होता तब तो हम एवरेज निकाल के उन दोनों को जोड़ के फिर हाफ करते, लेकिन उसने एक ही दे रखा सिर्फ इन्वेंट्री, तो वही ले लेंगे 8,000। ठीक है, हाफ कुछ नहीं करेंगे। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को ऊपर रख दिया, इन्वेंट्री को नीचे रख दिया, तो हमारा आ गया 4.15 टाइम, क्योंकि टर्नओवर का आंसर टाइम में आता है 4.1415 टाइम। ठीक है, ये भी निकल गया। अच्छा बच्चों, चौथा क्या निकालना है हमें, चौथा निकालना है पेबल टर्नओवर रेशियो। पेबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला याद करो, पेबल टर्नओवर रेशियो नेट क्रेडिट परचेज अपॉन क्रेडिटर प्लस बिल पेबल, क्रेडिटर प्लस बीपी। ठीक है, वैसे तो यहाँ पे एवरेज क्रेडिटर होता है। एवरेज क्रेडिटर कब निकालते हैं हम, एवरेज क्रेडिटर हम तब निकालते हैं जब हमें यहाँ पे ओपनिंग क्रेडिटर और क्लोजिंग क्रेडिटर दोनों दिए होते हैं, लेकिन ओपनिंग क्रेडिटर और क्लोजिंग क्रेडिटर तो दे नहीं रखा है। मैंने बोला था क्रेडिटर और बिल पेबल ऐसे लिखा हो तो ऐड करके ले लेना। ठीक है, इन दोनों को ऐड करके ले लेना। वैसे एवरेज कैसे निकालते, ओपनिंग क्रेडिटर और क्लोजिंग क्रेडिटर दोनों दिया होता तो इन दोनों को जोड़ के आधा कर लेते, लेकिन यहाँ क्रेडिटर और बिल पेबल दिया हुआ था, आधा मत करना, इन दोनों को ऐड करना, ले लेना नीचे। ठीक है, तो भाई ले लेते हैं। यहाँ पे क्या बोला है उन्होंने, नेट क्रेडिट परचेज। नेट क्रेडिट परचेज इसी को मान लेना। ठीक है, ये परचेज में से परचेज रिटर्न जो माइनस किया था ना, वही हमारे नेट क्रेडिट परचेज भी माना जाएगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी यही माना जाएगा और नेट क्रेडिट परचेज भी यही माना जाएगा। परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस करके जो आया था ये नेट क्रेडिट परचेज।
तो इसी को ले लेते हैं हम। नेट क्रेडिट परचेज तो वही आया था, कितना आया था परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस करके 33,250, ये ले लिया 33,250। और नीचे ले क्रेडिटर प्लस बिल पेबल, तो क्रेडिटर और बिल पेबल दोनों मिला के 15,000 हो रहे बच्चों, ठीक है। क्रेडिटर देखो यहाँ पे कितना है, क्रेडिटर तुम्हारा है 12,000 और बिल पेबल कितना है 3,000, तो 12 और 3 कितने हो गए 15,000 का क्रेडिटर प्लस बिल पेबल हो गया, ठीक है। इससे इसको डिवाइड करोगे आएगा बच्चों 2.21 टाइम, ये भी टाइम में आएगा, टर्नओवर वाला क्वेश्चन है, 2.21 टाइम। समझ गए? इस तरह से फॉर्मूले लिख के आंसर निकाल देना। ओके बच्चों।